हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। तो चलिए आज हम लोग सिविक्स के चैप्टर में चलते हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो 12th वालों के लिए और जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जीके जीएस के रूप में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, जो भी हो। तो ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन क्या है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, यू आर राव और बी जी देशमुख। हम सभी जानते हैं क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा आपका? एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय, पांचवी और छठी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कहा 1956 से 1961, और आप जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना क्या आ जाएगा? 1951 से 1956। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है उन्हें क्या कहा गया? योजनाएं कहा गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, हम सभी जानते हैं योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में 1950 में, और योजना आयोग योजनाएं बनाने का काम शुरू कब से की? 1951 में। इसीलिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में क्या लाया गया। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और अभी इसके अध्यक्ष कौन होंगे? श्री दामोदर दास मोदी। ओके, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना आयोग का नाम को चेंज कर दिया, अर्थात योजना आयोग को बंद करके एक नई नीति आयोग चालू हुआ, जिसका नाम क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग का नामकरण कर दिए 2014 से, क्या हो गया? नीति आयोग। ओके, तो योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? देखिए, जब हमारे देश में आर्थिक मंदी छाई थी, इंदिरा गांधी का उस समय क्या था? शासन था, अर्थात वो हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, लेकिन ये नारा देके सत्ता में आ गए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ था कि गरीबी कहीं नहीं गया था। एक आज भी गरीबी है ही, भारत में ही सबसे अधिक गरीबी, उसमें भी बिहार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? अभी हम तुरंत पीछे बताएं, योजना आयोग की स्थापना जो हुई है 1950 में हुई है, और 1951 से 56 पहली योजना बनी है। भारत में योजना आयोग कब समाप्त कर दी गई? देखिए, योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। याद रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए, देश के विकास के लिए क्या एक नई परिषद बनाया गया, जिसका गठन हुआ था 1952 में। 1950, 1956, 1952, 1955। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1952। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट का संबंध किस पक्ष से है? देश जब बजट पेश करता है तो वो आय को भी देखता है और व्यय को भी देखता है।
मतलब हमारा देश कितना आमदनी किया है और कितना खर्च किया है, ये दोनों को देखता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल क्या कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, कोई सीमा नहीं। देखिए वित्त आयोग जो होती है वह 5 वर्ष की होती है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। आप सभी जानते हैं लोकसभा में जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल वो भी क्या होता है? 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? अभी तुरंत हम बोले थे 1950 में इसका गठन हुआ और 1951 में, ठीक है, इसका क्या शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ? देखिए गुट निरपेक्ष नीति जो थी कैसे आई? हम सभी जानते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ ही पूरा विश्व 2 गुट में बदल गया। पूरा देश, विश्व का सभी देश जो है क्या हुआ? 2 गुट में बदलने लगा। विश्व का देश 2 गुट बना लिया। विश्व 2 गुटों में बट गया। विश्व 2 गुटों में बट गया। पहला गुट जो था अमेरिका, अमेरिका जो कि पूंजीवादी व्यवस्था लिया, ठीक है। और दूसरा गुट आपका क्या था? रूस, जो कि साम्यवादी व्यवस्था अपनाया। और ये दोनों गुट चाह रहा था कि हमें अधिक से अधिक देश जुड़े। अमेरिका अलग चाह रहा था, रूस अलग चाह रहा था। उसी में भारत पर सवाल आया कि भारत किस गुट में शामिल होगा, रूस में शामिल होगा या अमेरिका में शामिल होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत सोचा कि अभी जो देश की आजादी हुई है, मेरा देश का आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है और यदि देश को विकास करना है तो हमको क्या चाहिए? दोनों गुट का मदद चाहिए। इसीलिए ये क्या बोले कि हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है, हम एक नई गुट बनाते हैं, गुट निरपेक्ष की नीति। यानी वो गुट निरपेक्ष बनाए जिसमें अपने आप को डाले। और उस समय आजादी का दौर चल रहा था, जो भी देश आजाद हो रहा था एशिया में खासकर, तो उस वो गुट निरपेक्ष को अपना रहा था। और ये सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? 1950 में कोरिया की लड़ाई में। 1950 के कोरिया की लड़ाई में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि इस दिखाया कि गुट निरपेक्षता क्या था, मेरा निर्णय सही था। क्योंकि जब इसको जैसे 1962 में जब भारत पे चीन आक्रमण किया तो उस समय चीन भारत को हरा रहा था, वो विजय प्राप्त कर रहा था। तो उस समय नेहरू जी ने क्या किए? अमेरिका से और रूस से, दोनों से मदद लिए और तब जाके चीन युद्ध रुका, भारत चीन युद्ध रुका। वहां पर भी यह साबित हुआ कि नेहरू जी क्या किए? गुट निरपेक्ष नीति जो लिए वो बिल्कुल सही किए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1950 में कोरिया की लड़ाई में लिए, 1952 में चीन के आक्रमण में, 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण में, 1971 में। यहां 1952 या 1962 लिख लीजिएगा ऑप्शन, क्योंकि चीन का आक्रमण भारत पे 1962 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैकमोहन रेखा कहां है? देखिए ये भारत और चीन के सीमा रेखा है। मैकमोहन जो कि कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
क्या किए, 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। जब 1964 में जब उनकी मृत्यु हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो उस समय दिक्कतें आई कि कांग्रेस का कौन नेता राज्य का काज संभालेगा, राज्यभार कौन संभालेगा। तो उस समय क्या आए, लाल बहादुर शास्त्री जी, और 1964 से 66 तक वो क्या किए, शासन किए। क्यों, इतना ही इन 2 वर्ष ही देखिए इनके साथ आकस्मिक घटना हुआ और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। ताशकंद समझौता में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये ताशकंद समझौता में हस्ताक्षर किए थे। ये जब यहां गए थे तो उस समय जो आपका 1965 की युद्ध चल रहा था पाकिस्तान पर, भारत पर आक्रमण क्या हुआ था, तो इस समय क्या हुए, वो जब गए वहां तो ताशकंद समझौता पर सिग्नेचर किए 1966 में, युद्ध विराम हो गया। लेकिन क्या हुआ कि वहीं पे ये 2-3 दिन बाद क्या है, मृत्यु को प्राप्त कर गए। पता नहीं उनके भोजन में जहर मिला दिया गया, आकस्मिक मृत्यु घोषित हुआ। तो ये काफी दयनीय स्थिति थी उस समय कि प्रधानमंत्री क्या किए, मृत्यु को प्राप्त कर गए। उसमें भी ताशकंद समझौता के बाद सिग्नेचर हुआ, कैसे हुआ नहीं हुआ किसी को कोई पता नहीं चला, आकस्मिक मृत्यु घोषित किया गया 1966 में। ठीक है, चलिए ये ताशकंद समझौता पर सिग्नेचर किए थे। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया, देखिए यहां पर भी नेहरू जी काफी भयानक निर्णय लिए थे। अमेरिका जो समझौता बनाया था परमाणु परीक्षण के ऊपर कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन नेहरू जी क्या सोचे कि यदि मेरे पास परमाणु बम नहीं है, परीक्षण यदि हम नहीं किए तो हमेशा हमसे चीन युद्ध करते रहता है, पाकिस्तान युद्ध करते रहता है और चीन से एक बार हार चुके हैं। इसीलिए क्या किए, वो इस एक आया था परमाणु रिपोर्ट जिसपे उनको सिग्नेचर करना था, वो नहीं किए। बोले हम परमाणु परीक्षण करेंगे, किसी पे उसका प्रयोग आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि शांति स्थापित करने के लिए करेंगे, ताकि हम भी परमाणु संपन्न बने और मेरा भारत क्या हो, शांति के माहौल बना के रखे, कोई भी दुश्मन हमें आक्रमण नहीं करे, यदि करे तो हम उसके विरोध में परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। इसलिए वो उसमें सिग्नेचर नहीं किए। और इसी के दौर में जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहला परमाणु परीक्षण भारत का सफल हुआ 1974 में। 1974 में राजस्थान के थार मरुस्थल में, जबकि पोखरण नामक स्थान पर, पोखरण नामक स्थान पे, ओके। तो 1974 में ये हुआ आपका क्या, पहला परमाणु सफल परीक्षण। तो यहां से भारत परमाणु संपन्न देश बन गया और यह एक नई शक्ति बन के सामने आ गई। यहां भी गुट निरपेक्ष नीति काफी सफल मानी गई। आप जानते हैं परमाणु परीक्षण में सफल वैज्ञानिक हमारे देश के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 75 या 77 वैज्ञानिक टीम से की सहारा द्वारा क्या किए, परमाणु परीक्षण को सफल किए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरा परमाणु और प्रसार संधि, इसी पे परमाणु और प्रसार संधि पे ये सिग्नेचर नहीं किए थे नेहरू जी, बोले नहीं हमको परमाणु संपन्न होना है, शांति स्थापित करना है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, बगदाद संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। चलिए अगले क्वेश्चन के, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण, देखिए पुनः 1974 के बाद फिर से दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, 1999 में, 1998 में, 1977 में, 1974 में। देखिए 1974 में तो पहला हुआ, तो 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, देखिए 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, 1963 की पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि, 1966 का ताशकंद समझौता, इसमें तो लाल बहादुर शास्त्री जी किए थे, और 1972 का शिमला समझौता, इसी पे क्या किए थे इंदिरा गांधी, सिग्नेचर किए थे, शिमला समझौता 1972 में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? देखिए, भारत के उत्तर दक्षिण एशिया में 10 देशों का संगठन है। 10 देशों का क्या है? संगठन है, जो कि क्या कहलाता है? एशियाई क्षेत्रीय मंच, जिसमें इसका नाम क्या है? शॉर्ट में इसका नाम है आसियान। क्या है? आसियान। देखिए, आसियान में जो देश आता है आपका, थोड़ा विश्व नक्शा निकाल के हम देख लेते हैं कि कौन कौन देश आता है उसमें। देखिए, यहां ये हो गया आपका क्षेत्र आसियान का, ये क्षेत्र आसियान का, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपका आसियान में आ जाएगा आपका क्या? सबसे पहला म्यांमार, बर्मा, फिर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कितना हुआ? लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा 4, सिंगापुर और मलेशिया 5, इंडोनेशिया 6, फिलीपींस 7, वियतनाम 8, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सभी क्या हो गया आपका? एशियाई देशों का संगठन आसियान। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? आसियान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? एक चीज देखिए, ये जो पंचशील समझौता था, पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच हुआ था। चीन और भारत के बीच हुआ था 1954 में, 1954 में हुआ था। नेहरू जी किए थे तो ये, लेकिन जब चीन 5 समझौता को माना था, ठीक है, 5 समझौता पे चीन भारत हस्ताक्षर किया, जो कि था क्या उसने कि भारत पर आक्रमण चीन नहीं करेगा, जो भी दिक्कतें होगी बैठ के बातचीत करेगा, एक दूसरे व्यापार आसानी से करेगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये चीन, लेकिन जब 1962 में भारत पर आक्रमण किया तो ये समझौता क्या होगा? उल्लंघन हुआ और ये समझौता टूट गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चीन। पाकिस्तान, फ्रांस, संयुक्त अमेरिका नहीं होगा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया? चीन, क्योंकि चीन भारत के बीच ये समझौता था और जब चीन हमला किया तो वो समझौता उसी समय टूट गया 1962 में। 1954 में ये समझौता हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? अभी तुरंत हम बताए थे गुट निरपेक्ष नीति नेहरू जी क्यों अपनाए थे? क्योंकि ये किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, 9 विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा, 9 विश्व के सभी गुट में शामिल होना, मौजूदा परस्पर विरोधी गुट का सामंजस्य बनाए रखना। देखिए, नहीं, विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, वो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो क्या बनाए? गुट निरपेक्ष नीति। क्योंकि गुट निरपेक्षता मतलब हुआ कि किसी भी गुट में शामिल नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शिमला समझौता कब हुआ? देखिए अभी तुरंत हम बोले हैं पीछे
कि शिमला समझौता पे इंदिरा गांधी जी सिग्नेचर किए थे 1970, 72, 73, 74। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1972 में किए थे। ओके, 1972 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, ताशकंद समझौता कब हुआ? जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, ताशकंद समझौता के बाद ही, और बताए थे वो कब हुआ, 1966 में हुआ। ठीक है, 1964 में ये प्रधानमंत्री बने और 1966 में क्या हुए, ये नहीं रहे। 1964 में क्यों बने, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो गया, और ये इससे पहले ये उप प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जो क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन कहता है 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहां किया? पीछे हम बताए थे कहां किया, राजस्थान के पोखरण में, बीकानेर में, मिर्जापुर में, त्रिवेंद्रम में। नो, कहां होगा, पोखरण में होगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1962-65 में, 1965-71 में, 1985-99 में, 1960-62 में। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, या बी, या सी, डी। तो देखिए हम बताएं, पहला भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, 1965 में, और दूसरा हुआ 1971 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ? 1998 में, 1999 में, 2000 में, 1996 में। सब जानते हैं हम लोग कि भारत पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ वो 1998 में हुआ। नो 1900, हाँ ठीक है, 1900। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध, हाँ 1999 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1999 में पहला युद्ध हो गया आपका 1965 में, दूसरा 1971 में, और तीसरा भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध हुआ जो 1999 में हुआ। चलिए, भारत और चीन युद्ध कब हुआ? भारत और चीन युद्ध 1962 में, 63 में, 61 में, 64 में। पीछे आ चुका है कि 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ, और यहीं पे पंचशील समझौता का उल्लंघन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ? देखिए, जन्म और मृत्यु भी पूछा। अभी तुरंत हम मृत्यु की बात कर चुके हैं 1966 में, लेकिन 1966 दो ऑप्शन में है, 1895, 1965, 1894, 1966, 1893, 1966, 1894, 1995। तो 1966 तो होगा ही, लेकिन किसमें होगा? 1894 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वो 1894 में जन्म लिए और 1966 में मृत्यु को प्राप्त किए। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और द्वितीय प्रधानमंत्री थे। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ? जकार्ता में, सिंगापुर में, बाडुंगा में, हांगकांग में। देखिए, ये जो सम्मेलन आपका हुआ था नेहरू जी के नेतृत्व में, कहां हुआ था? बाडुंगा में। बाडुंगा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचशील समझौता कब हुआ? पीछे हम बता चुके हैं। पंचशील समझौता जो हुआ था आपका 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में, और टूट गया 1962 में। 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए नेहरू जी, और 1962 में जब चीन क्या किया, युद्ध किया, तो उसी क्षण आक्रमण किया भारत पर, पंचशील समझौता टूट गया। चीन और भारत के बीच यह समझौता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? देखिए, हमारा देश क्या है? बहुदलीय शासन व्यवस्था चलाता है, लेकिन अमेरिका जो है आपका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस समय से कौन जो है आपका कि प्रभुत्व एक ध्रुवीयता कायम क्या हुआ है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? देखिए, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी घटना थी। बांग्लादेश, जब हमारा देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा था, ये 1970 का दशक
में हमारा देश आर्थिक मंदी से परेशान था, उसी समय पाकिस्तान ने अपने ही पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आप लोग जानते हैं आज जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो बांग्लादेश था ये क्या था, बांग्लादेश जो था उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, यहां पे जब बांग्लादेश में जनता और वहां के नेता क्या किए, अपना सरकार बनाना चाहे, जब पूर्वी पाकिस्तान अपना सरकार बनाना चाहा, चुनाव किया, तो जीतने के बाद यहां के प्रधानमंत्री को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग क्या किए, किडनैप कर लिए और बोले कि यहां मेरा ही शासन रहेगा। और इसके बाद जो हुआ कि पाकिस्तान हमला कर दिया बांग्लादेश पर, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग भारत में शरणार्थी बन के आ गए। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो क्या किए कि उसके संरक्षण को स्वीकार किए और उसमें उसके युद्ध में काफी मदद किए, और अंततः 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म और इसी का नाम क्या रह गया, बांग्लादेश रह गया, जो कि वो अपने ही व्यक्ति को काफी बुरी तरह बेरहमी से मारा था। ओके, तो 1972, 71, 75, 74, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1971 में बांग्लादेश का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हुआ, अभी हम पीछे बोल रहे थे, बताइए। रूस भारत, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत अमेरिका, क्या आएगा, भारत चीन। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ। देखिए, हमारे भारत में की आजादी सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हुई, और हमारा देश गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। यानी हमारे देश में कानून लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और हम जानते हैं ये जो आपका संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, जो मेरा संविधान लागू हुआ, ये कब बनकर तैयार हो गया था आपका, 26 नवंबर 1949 को बनकर ये क्या हो गया था, तैयार। इसे बनाने में कितना लगा, संविधान को बनाने में कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनाने में लगा। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और ये लागू हो गया कब से, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन से मेरा देश गणतंत्र हुआ। और 26 जनवरी, देखिए अब एक ये भी कहानी है कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो क्यों नहीं ये लागू हुआ। इस संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 2 दिन बाद लागू हुआ था। कारण था कि आप जानते हैं 1930 में पहली बार हमारा देश क्या क्या था, लाहौर के रावी नदी तट पर स्वाधीनता की झंडा फहराया था। और उसी 26 जनवरी 1930 को, तो उसी दिन को याद रखने के लिए जो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ताकि हम 26 जनवरी को हमेशा झंडा फहराते रहे। स्वाधीनता दिवस के साथ साथ हम गणतंत्र दिवस को भी मनाते रहे। ओके, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ, और इसी संविधान के द्वारा भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा और राज्यसभा की क्या होती है, चुनाव होती है। और फिर यहां आपके पंचायती राज व्यवस्था में भी 5 वर्ष पर क्या होता है, सभी चुनाव होता है। तो बोल रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, स्वतंत्र भारत में, जब स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकार बनी थी, तो 1952 में पहली बार क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था जनता के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया कि 18 साल से सभी 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति होंगे सभी क्या करेंगे, वोट देने का हकदार रहेंगे। और उसी के द्वारा क्या हुआ, 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ, और कांग्रेस पार्टी काफी अधिक संख्या में वोट को हासिल किया और वो अपना सरकार बनाई, सत्ता में आई। लगातार 3 बार वो क्या की, जीती। 1952 से 67 तक उसका क्या रहा, अस्तित्व काफी अच्छा था। लेकिन इसके बाद वो लड़खड़ा गया जब प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं रहे। इनके पास एक चमत्कारी गुण था, ये व्यक्तित्व इनका ना
एक अलग तरह का था, जिसके बदौलत ये हमेशा जीतते आ रहे थे। आज हमारे भारत में अफसोस की बात है कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। छोटी से छोटी जगह पर भी जहां हम जाते हैं, जरूरत को पूरा करने के लिए भ्रष्ट लोग बैठे रहते हैं। उनको कुछ दीजिए तब वो आपका काम करेंगे, अन्यथा बहरों की भांति अपने आप में लगे रहेंगे, ध्यान भी नहीं देंगे कि क्या काम करना है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। ये देश की सबसे बड़ी नाकामयाबी है भ्रष्टाचार आज के युग में, और सरकार भी इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कर पाती है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव जो हुआ था आपका 1952 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी, यही जब कांग्रेस में दिक्कतें उत्पन्न हुई, उसका नेता जो है पार्टी छोड़ के जाने लगा। जानते, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का पहला जो विखंडन हुआ था 1969 में हुआ था। 1969 में सबसे पहला विखंडन हुआ था। कांग्रेस छोड़ के लोग नई पार्टी बनाने लगे। उसी क्रम में जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, 1978 में, 1979 में, 1976 में कब हुई? ये 1977 में हुई। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, अभी तुरंत बोले थे, कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ कब हुआ? 1969 में, 1968 में, 1970, 71। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? 1969 होगा। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? जब भारत में कानून लागू हुआ, आप सब जानते हैं, भारतीय जो संविधान है, अभी हम बात किए थे कब लागू हुआ, कितने दिनों में बना। तो इस संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? भारत के संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को, और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और पुनः 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष का चयन हुआ, जो कि क्या रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पुनः 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। 1940 को किसका गठन हुआ? प्रारूप समिति या निर्माण समिति इसको बोला जाता है, निर्माण समिति, जिन्होंने संविधान बनाने का क्या क्या काम किया। ठीक है, लगातार बैठक हो रही थी, स्थापना हो गया क्या? संविधान सभा का स्थापना स्थापना हो गया 6 दिसंबर 1940। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1940 को प्रारूप निर्माण समिति, जिसमें 7 सदस्य थे। और संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने प्रारूप समिति को संविधान लिखने का काम दिया। संविधान लिखने के काम में आप सभी जानते हैं कितने देश? 10 देश, बहुत सारे देश से क्या हुआ? पढ़े संविधान को, और 10 देश से संविधान को लिए। और फिर जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, उसमें तो 250 लगभग अनुच्छेद उसी से लिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद। और 10 देश, जैसे आपका है क्या? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, रूस,
जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, लिखिए अमेरिका, 2, 6, 4, 10, इन 10 देशों से संविधान को लिया गया, ठीक है। और पढ़ के अच्छे तरह से क्या किए वो लिखे, जिन्हें लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लिखे पहले ही, फिर उनको 299 सदस्य द्वारा पढ़ा गया और लगभग 2500 गलतियां निकाली गई और उसको फिर से सही किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने? हमारे संविधान के जनक पिता जो हैं वही भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, जो संविधान निर्माता के मतलब निर्माण समिति, प्रारूप समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखते हैं राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी.आर. अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में द्वितीय आम चुनाव को, पहली आम चुनाव 1952 में और द्वितीय आम चुनाव 1965, 1955, 1956, 1957, तो किस में हुआ? 1955 में द्वितीय आम चुनाव हुआ। ओके, चलिए देखिए, यहां पे आप जानते हैं 47 में आजादी मिली, सरकार बनी, लेकिन 1950 में कानून लागू हुआ, तो लेकिन आम चुनाव हुआ 1952 में और 5 साल 1950 में कानून लागू होने के बाद 5 साल के बाद पुनः सरकार बनी 1955 में। आप ये नहीं सोचिएगा कि 1952 में पहले बार बना तो 5 साल बाद 1957 में ना होगा, नहीं, सरकार संविधान लागू हुआ 1950 में और 5 साल बाद क्या आएगा? 1955 आएगा आपका। इसमें क्या होगा? द्वितीय आम चुनाव हुआ 1955 में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? देखिए, अंग्रेज जो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम जनरल गवर्नर थे भारत का, और स्वतंत्र भारत का जो जनरल गवर्नर थे प्रथम कार्नवालिस। और आप क्या देख रहे हैं? चलिए, वो प्रथम नहीं पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, डॉक्टर मतलब श्री राजगोपालाचारी और बी.आर. अंबेडकर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, श्री राजगोपालाचारी। ओके, स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। सरदार पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है, भारत का लौह पुरुष, एकीकरण करता। विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में इनका क्या है? मूर्ति बना हुआ है। महात्मा गांधी को तो कौन नहीं जानता, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक। 1915 में आए भारत और 1947-48 तक जब तक रहे, ये काफी इतने सभ्य प्लस सत्य और अहिंसावादी नेता आप जानते हैं पूरे भारत में आज तक नहीं हुई है। सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आपका प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी.वी. गिरी, इनमें से कोई नहीं, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? देखिए, एक दलिया, बहुदलिया, द्विदलिया, इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं जब हमारे यहाँ चुनाव का दौर आता है तो प्रचार गाड़ी निकलता है, कभी हाथ छाप, कभी कमल छाप, कभी तीर छाप, कभी लालटेन छाप, हंसुआ गेहूं की बाली छाप,
तो आप जानते हैं यहाँ बहुत सारे दल क्या है बने हुए हैं, जिनमें से जिस दल की बहुमत सबसे अधिक अर्थात आधे, हमारा जो लोकसभा राज्यसभा में सीटें हैं, आधे से अधिक सीटें जिसको आती है उसी की सरकार बनती है। और विपक्षी में ये सब सरकार, ये सब दल रहता है, जिसमें से हर एक दल से कोई ना कोई जीत के उस लोकसभा या राज्यसभा में गए हुए होते हैं। तो यह जो दलीय व्यवस्था होगी भारत की कैसी होगी? बहुदलीय व्यवस्था होगी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1952 से 1967 तक किस दल का भारत में प्रभुत्व रहा? देखिए 1952 में पहला आम चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की अच्छी तरह विजय हुई, दूसरा तीसरा में भी विजय हुआ। पूरे भारत के राज्य में और केंद्र में दोनों जगह उसी का शासन था, कांग्रेस का। और उसके बाद भारत में कांग्रेस का तो शासन रहा केंद्र में, लेकिन राज्य में शासन उसका नहीं रह पाया। विभिन्न जगह से वो हार गए और तब विभिन्न राजनीतिक दल क्या हुआ? सत्ता में आया। कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस का ही था, लेकिन पूरे भारत में नहीं रहा, मतलब राज्यों में नहीं रहा। लेकिन 3 चुनाव में हमेशा भारत और अर्थात केंद्र और राज्य दोनों पे उन्हीं का शासन था। किनका? कांग्रेस का। 1952 से 67 तक जनता दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने इसको नहीं, तो कांग्रेस क्या सरकार बना रही थी हमेशा। अगले क्वेश्चन को, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उप प्रधानमंत्री आपके आ जाते हैं, हम बताए थे उसमें लाल बहादुर शास्त्री उप प्रधानमंत्री है, जो द्वितीय प्रधानमंत्री हैं। ये द्वितीय प्रधानमंत्री है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। ठीक है, सरदार पटेल जो थे आपके गृह मंत्री थे, प्रथम भारत के गृह मंत्री थे, और इनमें से कोई नहीं की बात ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धारा 370 किस प्रदेश से संबंधित है? देखिए धारा 370, और ये धारा जो है अब समाप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं? इस धारा को समाप्त कर दिए हैं और कश्मीर को भी ऊपर से नीचे कर दिए हैं, ताकि पाकिस्तान थोड़ा सजग रहे, हमला नहीं करे। तो जम्मू कश्मीर में 370 कानून था, तो वहां के ना हम जमीन बेच सकते थे, वहां का नागरिक ना वहां के कहीं और जाके जमीन खरीद सकता है। लेकिन 370 ये हटने के बाद अब वहां जमीन की खरीद बिक्री, वहां का नागरिक व्यापार इधर उधर जाके रह सकता है कहीं पर भी। तो ये जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, गुजरात से कोई नहीं, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 5 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा की गई? देखिए 5 सूत्री, ये पंचवर्षीय योजना जैसे आई, 5 सूत्री कार्यक्रम आप जानते हैं उस समय हमारे देश के शुरुआती प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, संजय गांधी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए ये दल जब हमारे भारत में आया तो भारत में एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। आप जानते हैं कांग्रेस का गठन जो हुआ था, क्या हुआ था? 1885 में। 1885 में कांग्रेस का गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ये संस्थापक कहे जाते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? 1885 में इसके अध्यक्ष है W.C. बनर्जी। ठीक है, और कहां हुआ था ये? आपका महाराष्ट्र, मुंबई में। मुंबई में हुआ था। ठीक है, स्थान 1885 में संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसका गठन, प्रथम सम्मेलन, अधिवेशन। ठीक है, 1885 में ए.ओ. संस्थापक थे और अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। स्थान का मुंबई में। तो बोलता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882, 85, 86, 84। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1885। ये जब इसमें अधिवेशन होना चालू हुआ, अधिवेशन का रूल था हर वर्ष अधिकतर दिसंबर में ये स्थापित हुआ था। 1885 दिसंबर में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। तो अधिकतर अधिवेशन दिसंबर में हुआ। अधिवेशन जिस राज्य में होता था उस राज्य के राजनेता अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। ठीक है, और हर अधिवेशन में एक नया ऊर्जा,
नई सोच जागृत होती थी और जनता में राष्ट्रवाद, राष्ट्र भावना भरने का काम कर रही थी ये। और तब हम लोग क्या हुए, आजादी के एक नई दिशा में गए और ढेर क्रिया हुआ इसमें। कांग्रेस स्पेशल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी, ये सबसे ज्यादा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सबसे ज्यादा अध्यक्ष। इन्हें भारत का पितामह भी बोला जाता है, भारत का पितामह। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे दादा भाई नौरोजी। और एलन ऑक्ट ह्यूम, पूरा नाम इनका क्या है? एलन ऑक्ट ह्यूम। ये क्या थे? कांग्रेस के संस्थापक थे। ये एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, हम बताए कांग्रेस से ही प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस के, इंदिरा गांधी कांग्रेस के, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के। तो कांग्रेस कब हारी और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? 1977 में। 1977 के चुनाव में क्या हुआ? इंदिरा गांधी हारी, बहुमत प्राप्त नहीं की, जिसके वजह से वो प्रधानमंत्री पद का त्याग की। और उस समय जो है आपका जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री कौन रहे? चौधरी चरण सिंह, श्री राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। तो ये तो 1966 में ही मर गए थे आपका। तो मोरारजी देसाई जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्क, सरदार भगत सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस में युवा तुर्कों के रूप में जाने जाते हैं। ये कसम खाए थे कि अंग्रेज की गोली हमें छू नहीं सकती है। और अल्फ्रेड बाग में जानते हैं, अंग्रेज की गोली इनको पहले छूती, वे स्वयं को गोली मारकर क्या किए? मृत्यु को प्राप्त किए। हमारे वीर सपूत जो है, रूह कांप जाता है जब इसके बारे में सोचा जाता है। तो हम लोग आज जो इतने आजादी से, छूट से हर एक काम कर रहे हैं, हम लोग का जो जनरेशन है वो अलग तरीका से आजादी को वैल्यू देता है। लेकिन जब आजादी के बारे में आप जानिएगा, उसको एहसास करिएगा, तो रूह कांप जाएगा। आज ये भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में पूरा भारत बर्बाद होकर रह जाता है। और उस समय सब वीर पुरुष जान गंवा दिए इस आजादी के लिए, उनको कुछ पता नहीं। एक तो है कि हमारे देश में संविधान में थोड़ी ये यदि उसमें डाला जाता कि लगभग 50 वर्ष बाद जो है भारत में राजनीति पद पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मुख्यमंत्री है, इस सब पे पढ़े लिखे व्यक्ति जाएगा, पीएचडी किए हुए, एमए किए हुए, काफी ऊंचे पद पे। वो आप जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति पद है, जिनको हासिल करने के लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। हम मानते हैं उस समय दयनीय स्थिति थी, लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, उस तरह वहां खिंचाव नहीं था पढ़ाई के क्षेत्र में। लेकिन संविधान को उस समय इस रूप से डाला जा सकता था कि 50 वर्ष बाद इस पे क्या बैठेगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आएगा, ताकि देश की एक नई दिशा आती। अभी इस बढ़ते साइंस के युग में, कंप्यूटर के युग में एक नया सोच आता। ठीक है, ये भ्रष्ट जरूर थोड़ा कम रहता। भ्रष्टाचार सबसे पहले देश को बर्बाद करने का आज हथियार है। 1952-67 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भ्रष्टाचार इतना फैल गया, सिंपल मुखिया के चुनाव में हम देखते हैं यहाँ आसपास में, मंत्री के चुनाव में ढेर भ्रष्ट लोग चुनाव के लिए, वोट के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। 1952-67 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? देखिए, शुरू में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 3 बार बदला जा चुका है, तीसरा बार जो लिया गया वो अभी तक है। तो पहले जो है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 1952 में पहले सरकार बनाई, तो इसमें जो चुनाव चिन्ह था कांग्रेस का क्या था? गाय बछड़ा, जोरावेल, हाथ छाप, कमल छाप। तो गाय और बछड़ा जो था सबसे पहले कांग्रेस का क्या था? चुनाव चिन्ह था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
1969-78 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? अब देखिए, उसके बाद द्वितीय गाय बछड़ा जब बदलाया, कब बदलाया गाय बछड़ा? 1969 में। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह फिर क्या रहा? जोड़ा बैल। हाथ छाप गाय बछड़ा तो हो चुका है, तो जोड़ा बैल इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है। और अब फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से ही क्वेश्चन है कि 1978 के बाद फिर चेंज जब हुआ तो वर्तमान तक आज जानते हैं सभी लोग कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ छाप गाय बछड़ा जोड़ा बैल। तो हाथ छाप आज क्या है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो हमने लगभग 52 क्वेश्चन 54 क्वेश्चन किए हैं, वहां 50 नंबर क्या है, कहीं कहीं पे दिक्कत है। तो आज हमने सिविक्स के 54 क्वेश्चन को देखे, जो कि परीक्षा कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम में, बिहार पुलिस एग्जाम में, बीएसएससी एग्जाम में, रेलवे में, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन क्लास में एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपको अच्छी तरह सेवा दे सकें। जय हिंद, धन्यवाद।